हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था डिस्क्राइबिंग मोशन क्लास 9 फिजिक्स एससी वर्मा से, है ना। बहुत दिन हो गए दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड होने के, है ना। 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं। वैसे हमने उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने नहीं बताया था। तो मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अब तक रिकॉर्ड किया हूँ। ओके, तो शायद आपने वो देख लिया होगा। ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आई थिंक कि मैंने रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया था, और दूसरे लेक्चर में मैंने स्पीड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम जानेंगे वेलोसिटी को। तो हमारा टॉपिक है आज का वेलोसिटी, और बहुत बड़ा शायद ये लेक्चर का ड्यूरेशन ना हो, क्योंकि स्पीड अगर आप जानते हैं तो वेलोसिटी को जानने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। स्पीड जो आप इंस्टेंट स्पीड जानते थे, हम लोग स्पीड 2 तरह का पढ़े थे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस को जब आप टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज स्पीड आता है। और बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन, बहुत ही इन्फिनाइटली स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए जो आपका स्पीड होता है, जो टाइम इंटरवल में आप स्पीड निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड। बात समझ आ रही है? तो इंस्टेंट स्पीड में हम टाइम के इंटरवल को काफ़ी छोटा कर देते हैं। तो इंस्टेंट में, उस इंस्टेंट में जो स्पीड होती है उसके साथ अगर डायरेक्शन भी आप इंक्लूड कर दें, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कोई खास बात तो नहीं है। जैसे आप पढ़े थे स्पीड का फार्मूला, क्या पढ़े थे आप? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस के प्लेस में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ होगा हमारा वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। लेकिन ये ठीक बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको ठीक से लिखने के लिए हम लोग ये समझेंगे, जब स्पीड की बात किए थे तो स्पीड में 2 किस्में हमारी बात हुई थी। स्पीड में हमारा था कौन कौन सा स्पीड बताइए? एवरेज स्पीड, और दूसरा एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। उसके बाद दूसरा हमने क्या जाना था? इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इसमें बस क्या ख्याल रखना है आपको, जो टाइम का इंटरवल है वो काफ़ी छोटा लेना है। जैसे यहाँ पे अगर हम ओडोमीटर, मतलब इसको अगर हम लिखें डेल्टा डी बटे डेल्टा टी, ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड है, और डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम डेल्टा एस अगर लिख दें, मतलब ये मान लेते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो 200 किलोमीटर शो कर रही है उसका ओडोमीटर, और थोड़ी देर बाद ये 300 किलोमीटर शो कर रहा है। तो 200 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर कितना हुआ? 300 माइनस 200, ये आ गया आपका 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड हो गया। बात समझ आ रही है? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बटे टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक है। लेकिन ये जो टाइम का इंटरवल है, जैसे यहाँ 2 घंटे में शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 3 घंटा में, तो 2 घंटा से 3 घंटा कितना घंटा लगा? 1 घंटा। तो क्या करेंगे? 3 माइनस 2। ये टाइम का इंटरवल जब काफ़ी छोटा हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड। क्या कहते हैं? तो इंस्टेंट स्पीड में जो हमारा ये फार्मूला होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ही होगा, बट डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, टेंड्स टू 0 होगा। एग्जैक्टली 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम कुछ तो बढ़ेगा। तो टाइम के इंटरवल को अगर काफ़ी छोटा कर दें, उसमें जो स्पीड आती है उसको इंस्टेंट स्पीड कहती है। मतलब जो इंस्टेंट का मतलब है क्षण, पल, पल का मतलब छोटा सा टाइम इंटरवल। आप कहते हैं ना कि मैं उस मोड़ में 2:03 में था, मतलब उस टाइम पे आप थे, उस इंस्टेंट पे आप थे, लेकिन कुछ तो टाइम लगा होगा ना, उसको हम इंस्टेंट कहते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। मतलब बड़े से टाइम इंटरवल के लिए बात करें तो एवरेज होता है, और बहुत छोटे इन्फिनाइटली छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब बात होती है तो हम उसको इंस्टेंट कहते हैं। तो जैसे स्पीड में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, उसी तरह वेलोसिटी में भी हमारा क्या क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की कितनी किस्में होंगी बताइए? 2। क्या क्या? एवरेज वेलोसिटी, आप समझ ही रहे होंगे, डिस्टेंस में हम टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, तो इस डिस्टेंस एक
आई एम सॉरी, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो डायरेक्शन के बिना जो क्वांटिटी होती है वो एकदम स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन का चेंज होता है। डायरेक्ट एक डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। जब डायरेक्शन को इंक्लूड करें और वेक्टर के एडिशन को वो फॉलो करे और वो डिस्प्लेसमेंट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें कोई शक नहीं है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बताइए? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चूंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, इसका यूनिट हम लोग क्या सीखे थे? मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर बाई सेकंड। ये क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। यहां पे भी क्या आ जाएगा? बोलिए, मीटर बाई सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट तो मीटर ही होगा। इसका भी ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट है, मैं लिखा हूं ऐसे ही रफली। तो वेलोसिटी में भी दो किस्में हैं, क्या क्या? एवरेज वेलोसिटी और कौन सा वेलोसिटी? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी स्पीडोमीटर जो मेजर करता है वो क्या करता है? इंस्टेंट स्पीड को मेजर करता है, और आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप जो बता रहे हैं डायरेक्शन और स्पीड, वो दोनों मिला के क्या देगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और अगर आप शुरू और आखिर का देखेंगे डायरेक्ट वाला, वो एवरेज वेलोसिटी देगा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन या इंटरवल। अगर इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में दिखाएं, मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, और इनके पोजीशंस को हम दिखाएं यहाँ पे, जैसे 0 होता है, 1, और ये मीटर में है सारा, 1 2 3, इस तरह से। मतलब दो पोजीशंस, इधर क्या होगा हमारा? -1 -2, है ना। बना सकते हैं इस तरह से। एक पोजीशन यहाँ पे हो गया, चलिए एक हमारा पोजीशन मान लेते हैं -1 है, x1 पोजीशन, और ये हमारा x2 पोजीशन। देखिए x1 से x2 पोजीशन बढ़ा ना, तो पोजीशन कितना बढ़ा? -1 से 2, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1, इसी को बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और ये इस तरह से निकालना है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में वैलिड है, वरना आपको वेक्टर के एडिशन वगैरह को समझना पड़ेगा। x2 2 है और x1 क्या है? -1, घटाए तो 2 + 1 कितना है? 3 मीटर्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स आया। कैसे? पोजीशन का चेंज निकाल के। तो पोजीशन का चेंज क्या देता है हमें? नेट डिस्प्लेसमेंट। और टाइम मान लेते हैं कि लगा होगा 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, और टाइम टेकन के लिए हम डेल्टा टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे x1 t1 टाइम पे था और x2 मान लो t2 टाइम पे था, तो टाइम का इंटरवल कितना होगा? t2 - t1, सिंपल, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इंस्टेंट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यही होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लेकिन टाइम का इंटरवल काफ़ी छोटा, जिसको हम बोलते हैं टाइम का इंटरवल टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो इंस्टेंट में जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में स्पीड तो होगा ही, साथ में हम डायरेक्शन भी बताएंगे। और स्ट्रेट लाइन में पता होगा आपको कि स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान सकते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन अगर होता है तो वेलोसिटी के एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो दूसरे डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव मानेंगे। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि टाइम का जो इंटरवल है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो नीचे पॉजिटिव आएगा, ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा। नीचे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऊपर पॉजिटिव और नीचे भी, नीचे तो पॉजिटिव होगा ही, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अगर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव तो होगा ही, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा वही वेलोसिटी का साइन होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि टाइम का इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा सिर्फ स्ट्रेट लाइन में वैलिड है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी में बस डिस्टेंस के प्लेस में डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना बच्चों? बहुत आसान। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, और टाइम का इंटरवल अगर काफ़ी छोटा, मतलब इन्फिनाइटली छोटा कर दें तो हमें इंस्टेंट वेलोसिटी मिलेगा। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। देखिए, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हमें क्या मिला फॉर्मूला? बताइए। वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का जो रेशियो है वो हमको वेलोसिटी देता है। पोजीशन का चेंज होने का रेट आप कह सकते हैं, या पोजीशन का चेंज होने का टाइम से डिवाइड करने का रेट देता है। तो इसको हम कह सकते हैं द रेट ऑफ
चेंज इन क्या, पोजीशन, पोजीशन का चेंज ही तो डिस्प्लेसमेंट देता है ना, इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसकी दो किस्में हुई, क्या क्या, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये कैसा क्वांटिटी है बताइए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो सिंपल, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड। ये अब डेल्टा से घबराए हो ना, चेंज इन पोजीशन है और ये चेंज इन टाइम है ना, मीटर पर सेकंड। और भी यूनिट हो सकता है, किलोमीटर पर आवर, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। और हमने ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताया, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, या 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। कैसे होता है ये मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया है ना। तो ऐसा यूनिट मिल गया, वेक्टर हो गया ये, है ना। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कैसा मोशन हो, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या क्या हो सकता है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। तो जैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जैसा होगा वैसा ही क्या होगा, हमारा वेलोसिटी होगा, साइन के अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूले में वेलोसिटी का फॉर्मूला में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आता है, समझ रहे हैं। और टाइम इंटरवल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो फर्क नहीं डालेगा, जो फर्क डालेगा वो कौन डालेगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, आई एम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ आ रही है। देखिए अब अगर बात करें हम आगे, इसमें बहुत सारी बातें और लिखी हुई हैं, मिटा दूं इसको, चलिए बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी में बस आपको ये ख्याल रखना है कि वेलोसिटी में स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगी उसमें अगर डायरेक्शन मिला दें तो इंस्टेंटेनियस हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी, है ना। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझेंगे। जैसे एग्जांपल 2.8 में अगर इसमें देखें हम, इसमें कुछ टाइम दिया हुआ है और पोजीशन दिया हुआ है ना, टाइम और पोजीशन। टाइम दिया हुआ है 10:30 AM, इसमें दिया हुआ 5.0 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर, है ना। 10:35 AM में कितना किलोमीटर पोजीशन है, 7.0 किलोमीटर। उसके बाद 10:40 AM में दिया हुआ है 11 किलोमीटर। उसके बाद 10:45 AM लिख लीजिएगा, 10:50 और लास्ट में 10:55। इसमें पोजीशंस वगैरह गिवन है, 11 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर्स, फिर 19 किलोमीटर्स, फिर 23 किलोमीटर्स। क्वेश्चन में कह रहा था पोजीशन ऑफ अ स्कूटर अलोंग अ स्ट्रेट रोड। रोड स्ट्रेट है, इसका मतलब डायरेक्शन बदल सकता है सिर्फ कब, जब वो वापस आए, रिटर्न हो। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में तब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगा जब तक वो वापस ना आए। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी डायरेक्शन बदल सकता है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तब तो डायरेक्शन बदलेगा ही, है ना। From a reference point at different times are given in the following table. Is the motion uniform or non-uniform from 10:30 AM to 10:40 AM, from 10:35 to 10:55 AM? देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला दिया हुआ 10:30 to 10:40, पहला दिया 10:30 to 10:40 और दूसरा दिया हुआ है 10:35 to 10:55। अब इसमें यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो पहले आप ये समझें कि यूनिफॉर्म मोशन, मोशन डिफाइन होता है वेलोसिटी से। जब भी आपको मोशन के बारे में डिस्कस करें, कंडीशन ऑफ मोशन की बात करें, तो आपको वेलोसिटी समझना पड़ेगा। और जब वेलोसिटी की बात करी जा रही है तो समझिए स्पीड के साथ डायरेक्शन की भी बात हो रही है। तो जब स्पीड बदलेगा तो समझ जाइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और स्पीड न बदले, अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदले तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों के साथ हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब डायरेक्शन भी ना बदले और स्पीड भी ना बदले, मतलब जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदलेगा, और जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदलेगा, और जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदलेगा मतलब मोशन के जो कंडीशंस हैं वो दोनों नहीं बदलेंगे, इसका मतलब मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म स्पीड होना काफी नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ डायरेक्शन भी नहीं बदलना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अब यहां पे अगर हम देखें 10:30 से 10:35 AM कितना मिनट हो रहा है, 5 मिनट। ये 5 मिनट का टाइम इंटरवल छोटा टाइम इंटरवल नहीं है, 5 मिनट्स में 300 सेकंड्स होते हैं, मतलब ये काफी बड़ा टाइम इंटरवल है। उसी तरह से यहां पे भी कितना मिनट्स हो रहा है, देखिए 5 मिनट, तो आगे भी आपका 5 मिनट्स हो रहा है। यहां पे देखिए 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर। यहां पे कितना हुआ, 7 से 11 4 किलोमीटर, उसके बाद 11 से 15 4 किलोमीटर, 15 से 19 4 किलोमीटर, 19 से 23 4 किलोमीटर। तो हर 5 मिनट में 4 किलोमीटर नहीं है, पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर है, दूसरे 5 मिनट में 4 किलोमीटर है, तीसरे 5 मिनट में फिर 4 किलोमीटर है, चौथे 5 मिनट में फिर 4 किलोमीटर है, अब पांचवें 5 मिनट में फिर 4 किलोमीटर है। मतलब ये लास्ट के जो 4 है वो तो 4 इक्वल है, बट शुरू का 2 इक्वल नहीं है। मतलब 10:30 से लेकर 10:55 तक अगर लगातार देखें तो इसकी स्पीड पहले कम है और बाद में ज्यादा है, या 10:30 से 10:40 तक देखें तो पहले 2 किलोमीटर है बाद में 4 किलोमीटर है, तो स्पीड ही तो बदल गया। बात समझ आ रही है? और जब स्पीड बदल गया तो वेलोसिटी बदल गया। स्ट्रेट रोड है, उस लाइन को, जिस लाइन में जा रहा है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम पॉजिटिव मान लिए, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिए। तो पहले 5 मिनट में कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, वही डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। कब? जब डायरेक्शन न बदले। तो कह रहा है यहां पे द पोजीशन ऑफ अ स्कूटर अलोंग ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एट डिफरेंट टाइम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। और चूंकि ये 5, 7, 11, 15, 19, 23 कह रहा है, पोजीशन बता रहा है, और सारे पोजीशंस पॉजिटिव हैं और सब बढ़ रहा है, मतलब पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शन बदल नहीं रहा है। पोजीशन सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी बदल नहीं रहा है। समझ गए? तो यहां पे हर 5 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे 5 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब पहले जो वेलोसिटी है वो कम है और बाद की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी बदला, स्पीड बदला, मतलब मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। कहां से कहां तक? 10:30 to 10:45, 10:30 to 10:40 अगर हम देखें तो पहले 5 मिनट में, फर्स्ट 5 मिनट कितना डिस्प्लेसमेंट है, 5 से 7 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। सेकेंड 5 मिनट्स में कितना है, 4 किलोमीटर, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज कर गई, मतलब स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। इसका मतलब कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए सेकंड नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है मैं जो कहना चाह रहा हूं। सेकंड में 10:35 से 10:55, 10:35 से 10:40, मतलब जो 10 यहाँ से अगर शुरू करें हम तो यहाँ का जो फर्स्ट 5 मिनट है कितना किलोमीटर्स दे रहा है, 4 किलोमीटर्स। यहाँ से 10:35 से सेकंड वाला 5 मिनट कितना दे रहा है, ये भी 4 किलोमीटर। थर्ड वाला क्या दे रहा है, ये भी 4 किलोमीटर। फोर्थ वाला क्या दे रहा है, ये भी 4 किलोमीटर। मतलब हर 5 मिनट्स में 4-4 किलोमीटर हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी भी क्या हो गई, कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्शन बदल नहीं रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इट सीम्स, ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है, हमने कहा हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे 5-5 मिनट का इंटरवल है। उस 5 मिनट को भी तोड़ के देख सकते हैं ना। मतलब अगर इस 5 मिनट को हम तोड़ें तो पहले 1 मिनट में मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर हुआ, दूसरे 1 मिनट में, है ना, फिर 1 किलोमीटर हुआ, तीसरे 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर हुआ, और चौथे 1 मिनट में, है ना,
चौथे 1 मिनट में ये चला ही नहीं तो 0 हुआ, 5वें 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर हुआ। मतलब देखिए 5 मिनट्स में, आई एम सॉरी 1 मिनट ले रहे हैं, तो 5 मिनट्स को मैंने 5 टुकड़ों में बांटा, पहला 1 मिनट, दूसरा 1 मिनट, तीसरा 1 मिनट, चौथा 1 मिनट, पांचवा 1 मिनट। तो पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवें में 1-1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन 4th 1 मिनट में वो रेस्ट में था। बात समझ आ रही है? मतलब यहां पे अगर हम पूरी तरह देखें तो ये क्या नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। स्पीड पहले कांस्टेंट है, फिर 0 हुआ, फिर बढ़ा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि अगर हमको यूनिफॉर्मिटी चेक करना है तो और भी टाइम के इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि मतलब एक मिनट में भी अगर यूनिफॉर्म है तो 1 मिनट के अंदर भी तो 60 सेकंड्स होता है। 60 सेकंड में 1 सेकंड को भी हम बांट सकते हैं। मतलब टाइम के इंटरवल को जितना छोटा करें उतना ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिल सकता है कि यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए हम टाइम के इंटरवल को काफ़ी छोटा करके देखते हैं, एज छोटा एज पॉसिबल। 5 मिनट इज नॉट बहुत छोटा। 5 मिनट इंटरवल से हम ये डिसाइड एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि ये लगता है, होने की गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन है वो आपको मैं पहले लिखाया नहीं। ठीक है, तो ये बात थी। तो एक बात समझ आ गई कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव से बता सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन तक ही वैलिड है। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है ना, स्पीड रिमेन्स, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स सेम। मतलब कंफर्म हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। तो जब जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदलेगा, मतलब सिर्फ अगर स्पीड बदल जाए, जैसे एक गाड़ी है ना, मान लेते हैं हम क्या बोले, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए मैं अगर बोलो 7 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ और कोई कह रहा है 7 मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ, तो दोनों की स्पीड सेम है लेकिन दोनों का क्या अलग है, डायरेक्शन अलग है। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी सेम नहीं है। उसी तरह से मैं कह सकता हूं 7 मीटर पर सेकंड नॉर्थ और 5 मीटर पर सेकंड साउथ, है ना, यहां पे नॉर्थ ही ले रहा हूं, ठीक है, दोनों में डायरेक्शन सेम है लेकिन क्या अलग है, स्पीड अलग है, तो वेलोसिटी अलग है। तो स्पीड अलग हो या डायरेक्शन अलग हो या दोनों ही अलग हो तो समझ जाइए वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगा तो स्पीड बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा या दोनों बदलेगा, तो बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदलना पड़ेगा। जैसे आप जानते होंगे कि एक मान लो कोई सर्कल में घूम रहा है और सर्कल में एक बच्चा है 2 मीटर पर सेकंड में घूम रहा है, 2 मीटर पर सेकंड में वो साइकिल चला रहा है। तो साइकिल जो चला रहा है, साइकिल की स्पीड तो नहीं बदल रही है, लेकिन साइकिल चूंकि हर एक इंस्टेंट में डायरेक्शन बदल रहा है तो कहेंगे वेलोसिटी बदल रहा है। और चूंकि वेलोसिटी बदल रहा है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड है बट मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होना पड़ेगा और टाइम का इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, एज छोटा एज पॉसिबल, है ना। तो आपके इसमें लिखा हुआ होगा, देख लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है क्या। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स हाउएवर स्मॉल अ टाइम इंटरवल वी चूज। ये सब आप कर लीजिएगा ना। तो कितनो छोटा टाइम इंटरवल है, उस छोटे छोटे टाइम इंटरवल में अगर इक्वल इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तब बोलेंगे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। बात समझ आ रही है? वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, वरना वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट, दोनों ही सेम रहना पड़ेगा पूरे जर्नी में, जहां से जहां तक हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कंफर्म हो गया कि स्ट्रेट लाइन ही होगा और नो चेंज इन डायरेक्शन। ये वैसे लिख चुके हैं, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा और डायरेक्शन नहीं बदलना पड़ेगा, वापस नहीं आ सकता, और स्पीड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वरना कोई भी एक कंडीशन अगर डिससेटिस्फाई करे तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में खास बात क्या है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें हम तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं बताइए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि स्पीड का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना।
ये वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम ये कह सकते हैं कि टी टाइम में अगर डी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक में कितना होगा, डी बाई टी, है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो एक में कितना, v अगर मीटर पर सेकंड में लिखें तो इसका मतलब कि एक सेकंड में v मीटर, है ना। तो एक सेकंड में v समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, t सेकंड में d डिस्प्लेसमेंट, तो एक में कितना हुआ, d बाई टी। तो एक में तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है, एक में कितना, में एक सेकंड में, और इसी का नाम हमने v दिया है ना। फिर t टाइम में कितना हो जाएगा, इसी को लिखेंगे तो v इंटू टी, सिंपल। मतलब यूनिफॉर्मिटी जब होती है तब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई अगर 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ चल रहा है यूनिफॉर्मली, तो हम ये कहेंगे ना कि एक सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा, 2 मीटर गुना 5, 5 टू जा कितना, 10 मीटर। तो सिंपली हमने क्या किया, 2 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 5 किया, 2 क्या हमारा वेलोसिटी और 5 क्या टाइम, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके सीधे डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ये कब पॉसिबल है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सिंपली वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट ला सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, है ना। इसमें और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। अगर कहीं क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं। अब सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले तो फॉर्मूला ही में डिफरेंस है। स्पीड का फॉर्मूला में क्या आता है, हमारा फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे क्या आता है बताइए, वेलोसिटी का फॉर्मूले में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चूंकि ये डिस्टेंस से रिलेटेड है तो स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किसी इंस्टेंट में अगर हमको वेलोसिटी पता है, इसका मतलब स्पीड के साथ डायरेक्शन पता है। लेकिन किसी इंस्टेंट में अगर हमको स्पीड पता है तो स्पीड के साथ डायरेक्शन पता होने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्पीड पता होगा तो वेलोसिटी पता होने की गारंटी। इंस्टेंटेनियस बात कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग बात है, वो टोटल बाई टोटल करके निकलता है। वो क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड अगर पता है तो वेलोसिटी पता होने की गारंटी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी पता है तो इसकी स्पीड पता है। मैं इंस्टेंट बात कर रहा हूं। ये जो भी बात हो रही है, ये कौन सी बात हो रही है, अभी इंस्टेंट बात हो रही है। अब ये क्या चीज है, ये जैसे मैं बोलूं कि कोई 4 मीटर गया, इधर कितना गया, 3 मीटर। ये 4 मीटर मान लो 4 सेकंड लगा और 3 मीटर में 3 सेकंड लगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ 90 डिग्री यहाँ पे टर्न मारा है तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 4 3 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मिलाएंगे, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर का रूट कितना आएगा, 5 मीटर। तो एवरेज स्पीड जो आएगा वो कितना होगा, 4 3 7 और टाइम भी 4 3 7, तो कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर, टाइम तो 4 3 7 ही लगेगा, तो ये 5/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अलग अलग बात है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, इंस्टेंट स्पीड और इंस्टेंट वेलोसिटी को। तो उस इंस्टेंट में अगर हमको स्पीड पता है तो वेलोसिटी पता होने की गारंटी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी पता है तो स्पीड के साथ डायरेक्शन भी पता है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। Whenever an object changes its direction of motion, its velocity, जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो हमने बहुत बताया, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ वही है ना, अगर सर्कल में कोई चल रहा है कितना मीटर पर सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे भी कितना मीटर पर सेकंड, 2, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है ना, बट वेलोसिटी बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा, बट डायरेक्शन बदलेगा तो स्पीड बदलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हम चलते हैं तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। बॉडी जहां से चला वहीं पे अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, बट स्पीड जीरो नहीं होगा। वो एवरेज बात कर रहे हैं हम, अभी यहाँ पे इंस्टेंट बात हो रही है। ठीक है, ठीक। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कैसा मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, तो ये मैं समझ गया नहीं, यहाँ तो बात हो गई, ये सब बातें मैं जो बोल रहा था वो ज़्यादातर चीज़ें इंस्टेंट के बारे में बात हो रही थी, आपको समझना पड़ेगा एवरेज के बारे में भी, है ना।
अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें और जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर पलटी नहीं मारेगा तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ रहे हैं? तो टाइम तो सबके लिए सेम होता है, तो जितना स्पीड होगा उतनी ही वेलोसिटी होगी। तो स्ट्रेट लाइन मोशन अगर हो और पलटी ना मारे, वापस ना आए, तो एवरेज स्पीड मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, नो चेंज इन डायरेक्शन। आप सीधे कह सकते हैं कि ये कैसी बात हो रही है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आप खुद बताइए, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। इधर अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो इधर भी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। ये कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और डायरेक्शन ना बदले, है ना? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जब मैं बोलता हूं 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ कोई गाड़ी जा रही है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड ये इंस्टेंट स्पीड बता रहा है। तो जो इंस्टेंट स्पीड है वही इंस्टेंट वेलोसिटी है, और नॉर्थ मिला दिए तो इंस्टेंट वेलोसिटी हो गई। ये इंस्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उस इंस्टेंट में वो इंस्टेंट स्पीड देता है। ये जो मैं बात कर रहा था एवरेज की बात कर रहा था, एवरेज में टोटल बाई टोटल लेते हैं और इंस्टेंट में छोटे से टाइम इंटरवल के लेते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, है ना? क्वेश्चंस अगर आपको आपके दिमाग में आता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले या कहें कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी बदलेगा, और वेलोसिटी बदलेगा तो वेलोसिटी का जो बदलने का रेट है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। उसको डिस्कस करेंगे। और आपके दिमाग में कुछ भी है तो आप लिख के मुझे बताएं, वरना आप कंफ्यूज होते जाएंगे ज़्यादा मुझे बताने से। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।